आप सबको बताया बिहारी जी से श्री गोसाई जी पधारे हैं। आपके एक सुपुत्र हैं संकल्प गोसाई, तो उनका एक छोटा सा भाव है कि वो यहाँ मंच से, व्यास मंच से कुछ भगवत चर्चा आप सब तक सुनाएं। तो जैसा गोसाई जी ने बताया, प्रथम बार वो किसी मंच पर कुछ भगवत चर्चा करने जा रहे हैं, तो उनका ये प्रथम बार है। तो हम सब सुनेंगे, सामने बिहारी जी बैठे हैं, वो भी बैठ कर के श्रवण करेंगे और आप सब भी उनका हौसला बढ़ाओगे, क्योंकि प्रथम बार की हर चीज़ हमेशा याद रहती है। तो वो भी हम श्रवण करेंगे। श्री मते कुंज बिहारिणी नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम पपुएक, इनके पद बंधन किए नासे विघ्न अनेक। आइए हम सब अपने जीवा को पवित्र करते हुए भगवत नाम कीर्तन करते हैं। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। 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 गोविंद राधे गोपाल 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 राधे। गोविंद राधे गोपाल
गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे हे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। बोलो श्री बाके बिहारी लाल जी की जय। अरे भैया थोड़ा जोर से बोलो, वृंदावन में भैर जी तक तो आवाज़ पहुंचनी चाहिए, उन्हें भी तो पता लगना चाहिए कि सुन्नाम में इतनी प्यारी कथा हो रही है। तो बोलो श्री बाके बिहारी लाल जी की जय बोलो श्री स्वामी जी महाराज जी की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परम पिता हमारे ठाकुर श्री बाके बिहारी लाल जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। श्री स्वामी जी महाराज जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। व्यासपीठ को मेरा प्रणाम और व्यासपीठ में विराजमान हमारी दीदी श्री चित्रलेखा जी को भी मेरा प्रणाम। और यहाँ पे विराजमान सभी भक्तों को जय श्री कृष्णा जय श्री राधे। अभी मेरा अध्ययन चल रहा है, अगर मुझसे कोई गलती होती है तो आप लोग मुझे क्षमा करें। अब मैं मानव जीवन की महिमा के बारे में कुछ कहने जा रहा हूँ। श्री गोस्वामी जी महाराज जी रामचरितमानस जी में कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ कहावा। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ कहावा। श्री गोस्वामी जी महाराज जी कह रहे हैं कि हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं और हम पे भगवान की बड़ी कृपा है कि हमें ये मनुष्य जीवन मिला है। इस मनुष्य जीवन के लिए देवता लोग तरसते हैं और ये मनुष्य जीवन देवता लोगों के लिए भी दुर्लभ है। तो जो मनुष्य जीवन देवता लोगों के लिए भी दुर्लभ है, वो मनुष्य जीवन हम सबको मिला है, ऐसा हमारे ग्रंथ कहते हैं। अब हमें ये मनुष्य जीवन तो मिल गया, हम इस मनुष्य जीवन से इस संसार में कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। हम इस संसार में
पढ़ाई करके डॉक्टर बन सकते हैं, टीचर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, वैज्ञानिक बन सकते हैं और बहुत कुछ हम इस संसार में बन सकते हैं। हम इस मनुष्य शरीर से कहीं पे भी जा सकते हैं। हम चाहे तो स्वर्ग भी जा सकते हैं और अगर कोई चाहे तो नरक भी जा सकता है। हम कल्याण भी कर सकते हैं और हम भगवत प्राप्ति भी कर सकते हैं। ऐसी महिमा है इस मनुष्य जीवन की। ये मनुष्य जीवन एक रेलवे स्टेशन की तरह है। हम यहाँ पर कोई सी भी गाड़ी पकड़ के कहीं पे भी जा सकते हैं। अब इस मनुष्य जीवन के बारे में 3 प्रश्न आते हैं। ये मनुष्य जीवन हमें क्यों मिला है, क्या करने के लिए मिला है और किसके लिए मिला है। तो पहला प्रश्न, ये मनुष्य जीवन हमें क्यों मिला है। इसका बस एक ही उद्देश्य है। ये मनुष्य जीवन हमें केवल कल्याण करने के लिए मिला है, भगवत प्राप्ति के लिए मिला है, मुक्ति के लिए मिला है और इस जन्म मरण के चक्र से छूटने के लिए मिला है। अब दूसरा प्रश्न, ये मनुष्य जीवन हमें क्या करने के लिए मिला है। ये मनुष्य जीवन हमें जन्म मरण के चक्र से छूटने के लिए मिला है। हमारे जगत गुरु श्री आदि शंकराचार्य जी कहते हैं, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जन्नी झटरे शयनम भज गोविंदम मूर्मते। हमारे आदि शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि हमारा बार बार इस पृथ्वी में जन्म लेना, बार बार हमारा मरना और बार बार हमारे माँ के गर्भ में आना, इस जन्म मरण के चक्र से छूटने के लिए हमारे आदि शंकराचार्य जी ने उपाय बताया है। वो कहते हैं, हे मनुष्य, इस जन्म मरण के चक्र से छूटने का बस एक ही उपाय है, वो है बस भगवान के भजन करना और भगवान को याद करना। इसके अलावा इस जन्म मरण के चक्र से छूटने का कोई और उपाय नहीं है। जैसे कि ये मनुष्य जीवन, ये जो संसार है, ये गोल चक्र की तरह है। हम इस गोल चक्र में है, हमारी आंखें बंधी हुई है और इस गोल चक्र से निकलने का बस एक ही दरवाज़ा है। तो हम क्या करेंगे, हम दीवार पकड़ के धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, बढ़ते चलेंगे। जैसे ही वो दरवाज़ा पास आएगा तो अगर हमारा किसी और चीज़ में ध्यान भटक गया तो हमारा हाथ दीवार से छूट जाएगा और हम आगे बढ़ जाएंगे। फिर हमें पूरा गोल चक्र घूमना पड़ेगा। वैसे ही ये संसार भी एक गोल चक्र की तरह है। हमें एक मनुष्य जीवन मिलता है इस जन्म मरण के चक्र से निकलने के लिए। अगर ये मनुष्य जीवन चला गया तो हमें 84 लाख योनियाँ घूमनी पड़ेगी और फिर जाकर के हमें ये मनुष्य जीवन मिलेगा। और इस जन्म मरण के चक्र से छूटने का बस एक ही रास्ता है, वो है मनुष्य जीवन। अब इस मनुष्य शरीर की विशेषताएं देखो। हम भोजन पाते हैं, भोजन अपने आप पच जाता है, हमारी सांसें अपने आप अंदर बाहर हो रही है और हमारी आंखें अपने आप टिमटिमाती रहती है। तो ये सारे कार्य कौन करता है? ये सारे कार्य हमारे अंग करते हैं। तो आपके अंगों ने आपसे कभी भी ऐसा कहा कि चलो तुमने आज इतना भोजन पचाया है, तुमने आज इतनी सांस ली है और तुमने आज इतना देखा है, हमें इस कार्य के पैसे दो। तो आपके अंगों ने आपसे कभी भी ऐसा नहीं कहा होगा। हमें सब कुछ फ्री में मिला है, क्योंकि अगर भगवान ने हमें ये मनुष्य जीवन दिया है तो इस मनुष्य जीवन के लिए को चलाने के लिए व्यवस्था भी की है। भगवान ने हमसे कभी भी कुछ नहीं मांगा, हमें सब कुछ फ्री में दिया है इस मनुष्य जीवन को चलाने के लिए। और अगर हम कहीं ऐसे कोई मूवी देखने जाए या कहीं घूमने जाए तो हमें तुरंत पैसे देने पड़ते हैं। तीसरा प्रश्न। अब देखो,
हमारा ये जो मनुष्य शरीर है ये इतने सारे कार्य करता है, ये चलता फिरता है, खाता पीता है, सोता जागता है, देखता सुनता है। तो ये सारे कार्य मनुष्य शरीर किसकी शक्ति से करता है? ये सारे कार्य मनुष्य शरीर जीव आत्मा की शक्ति से करता है। अगर जीव आत्मा मनुष्य शरीर छोड़ जाती है तो मनुष्य शरीर मुर्दा हो जाता है और कुछ भी नहीं कर पाता है। दुनिया का कितना भी बड़ा डॉक्टर हो, वो इस मनुष्य शरीर को वापस जीवित नहीं कर सकता। इसलिए हमें इस मनुष्य शरीर के रहते हुए कल्याण कर लेना चाहिए और भगवत प्राप्ति कर लेनी चाहिए। अब तीसरा प्रश्न, ये मनुष्य जीवन हमें किसके लिए मिला है? श्री कृष्ण जी गीता जी में अर्जुन से कहते हैं, ममैवांसो जीवलोके जीवभूत सनातन। और गोस्वामी जी महाराज जी रामचरितमानस जी में कहते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि ये जो सारे जीव है ये मेरे ही अंश है। और गोस्वामी जी महाराज जी कहते हैं कि हम सब भगवान के अंश हैं। तो अब हम किसके हुए? हम हुए भगवान के और हमारे हुए भगवान। तो अगर हम भगवान के हैं तो हम भगवान का ही तो सारा कार्य करेंगे, हम भगवान का ही भजन करेंगे, हम भगवान की पाठ पूजा करेंगे और भगवान की हम कथा सुनेंगे, भगवान को हम याद करेंगे, हम भगवान का ही तो सारा कार्य करेंगे। ये साधारण सी बात है। अगर कोई नौकर किसी मालिक के यहाँ कार्य कर रहा होता है तो वो नौकर अपनी मालिक की तो सारी बात सुनता है, अपने मालिक का ही तो सारा कार्य करता है। वैसे ही अगर हम भगवान के हैं तो हम भगवान का ही सारा कार्य करेंगे। तो अब हम किसके हुए? हम हुए भगवान के और हमारे हुए भगवान। अब ये कौन बताता है? अब इन बातों का और इन प्रश्नों का हमें कौन ज्ञान कराता है? इन बातों का और इन प्रश्नों का हमें ज्ञान कराते हैं हमारे गुरुजन और आचार्य चरण। वो ही हमें बताते हैं कि हमें कैसे जीना चाहिए और क्या करना चाहिए। इसलिए सत्संग कीर्तन कथा होनी चाहिए, क्योंकि सत्संग कीर्तन कथा से तो हमें इन बातों का ज्ञान होता है। इन सत्संग कीर्तन कथा से तो हमें इन प्रश्नों का ज्ञान होता है और हमें पता चलता है कि हम किसके हैं और हमारे कौन हैं। तो ये सत्संग कीर्तन कथा हमारे गुरुजन और आचार्य चरण तो कराते हैं। अब देखो कथा की कितनी महिमा है। गोपियाँ भागवत जी के प्रसंग में कहती है, तव कथामृतं तप्त जीवनं कविभिरीदितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गणन्ति ते भूरिदा जना। गोपियाँ कहती है, हे कृष्ण, जो आपकी कथा है वो अमृत के समान है। आपकी कथा जीवन में शांति देती है और सारे पापों को नष्ट करती है और सुनने मात्र से परम मंगल और परम कल्याण का दान करती है। जो कथा सुनाते हैं वो इस धरती के सबसे बड़े दाता है। आप लोगों ने भागवत जी के प्रथम दिन में सुना होगा कि कैसे सुखदेव जी महाराज जी के पास देवता लोग अमृत का कलश लेकर के आते हैं जब सुखदेव जी महाराज जी परीक्षित जी को कथा सुना रहे होते हैं।
तो देवता आते हैं और सुखदेव जी महाराज जी से कहते हैं कि आप इन्हें अमृत पिला दीजिए और आप स्वर्ग में आकर के हमें कथा सुनाइए। सुखदेव जी महाराज जी को बहुत गुस्सा आता है और वो कहते हैं कि तुम इस कथा का और अमृत का लेन देन करते हो, तुम इस कथा की और अमृत की तुलना करते हो। और सुखदेव जी महाराज जी देवताओं को वहाँ से भगा देते हैं कह कर के कि तुम इस कथा के लायक नहीं हो। तो आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि जो कथा देवता लोग भी नहीं सुन पाए और जो कथा देवता लोगों के लिए भी दुर्लभ है, वो कथा आप हमारी दीदी जी के मुख से सुन रहे हो। दीदी जी के मुख से यहाँ पे अद्भुत कथा की रस वर्षा हो रही है। मैं श्री बांके बिहारी लाल जी से प्रार्थना करता हूँ कि दीदी जी ऐसे ही अपने भक्तों को भगवान की कथा सुनाती रहे, हमेशा प्रसन्न रहे, स्वस्थ रहे और सुखी रहे। ये मेरी बिहारी जी से मंगल कामना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विश्राम देता हूँ। तो बोलो श्री बांके बिहारी लाल जी की जय। बोलो श्री भागवत महापुराण जी की जय। श्री राधे। ऐसे नहीं उत्साह बढ़ाना तो एक बार जोरदार करतल ध्वनि से कहा ना कि बालक पंसो हरि भजे जग सो रहे उदास, तीरथ हुआ आशा करे कब आवे हरिदास। कई बार क्या होता है, आज ही तो सुना आपने, भगवान इतना ज्ञानी की वाणी से प्रसन्न नहीं होते जितनी टूटी फूटी वाणी से प्रसन्न हो जाते हैं। बात सारे हृदय के भाव की है। तो ब्रज का लाला है, गोसाई जी का बालक है, बिहारी जी का तो साक्षात आशीर्वाद बना ही हुआ है। तो आरंभ है, प्रभु कृपा से ये भगवत धारा निरंतर ऐसी बढ़ती रहे। गोसाई जी बता रहे थे कि ये जो लॉकडाउन हुआ इसी बीच में उसका भाव हुआ, तब से ही ये थोड़ा थोड़ा अध्ययन आरंभ हुआ। अब ये तो सबके अपने विचार हैं, इस लॉकडाउन में लोगों ने जीवन बनाया भी बिगाड़ा भी। तो ऐसे छोटे छोटे बच्चे अगर भगवत भक्ति से, सत्संग से, कथाओं से जुड़ जाएं तो कहीं ना कहीं हमारा जो देश है उसका भविष्य सुरक्षित है। उस संकल्प के लिए एक बार फिर से जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन। और हम भी बिहारी जी से प्रार्थना करते हैं कि ये धारा ऐसे ही बहती रहे, आप समस्त जगत को ऐसे ही इस कथा गंगा में डुबकी लगवाते रहें, सबको रस में डुबाते रहें।